बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया है, ये आपका अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर जारी किया गया है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 300 रहने वाली है। ये आपकी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। अब इसमें कितने क्या पद रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, और इसमें एज लिमिट का कैसा क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, ये सभी डिटेल मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले जान लेते हैं कि कैसे इसमें आपको अप्लाई करना होगा। तो आप bpsc.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अब आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। टोटल वैकेंसी मैंने बता दी है। कुल जो पद हैं वो आपके यहाँ पर 300 रहने वाले हैं। बाकी जो है कोटिवार आप यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हो, यानी कि कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पर देख सकते हो। अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 129 वैकेंसीज हैं। अब इस 129 में आपका कुछ जो आपकी पोस्ट है आपकी विमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। तो 129 में से 41 जो पोस्ट है आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर जो ये सभी जो पोस्ट हैं ये सभी आपकी फीमेल्स के लिए हैं। तो 300 में से 99 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, यानी रिजर्व्ड है। ठीक है, अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस में आपकी 29 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में यहाँ पर 42 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर 7 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपकी 64 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग में आपकी 25 वैकेंसी। तो वहीं पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं इनमें आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी रहने वाली हैं, 4 वैकेंसी है। ओवरऑल आपकी यहाँ पर 300 वैकेंसी है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हो। और इसमें वेतनमान का स्तर भी देख सकते हो। वेतन आपका स्तर 9 के हिसाब से यहाँ पर रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक ही है वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधित हेतु अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपने एलएलबी किया है प्लस एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये कहने का इसका मतलब है। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम यहाँ पर जो एज है आपकी है वो आपकी वेरी कर रही है। जैसे कि अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष और महिलाएं हैं और अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर अधिकतम जो उम्र है वो आपकी यहाँ पर 42 वर्ष रखी गई है। बाकी भी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर कैसा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी ये प्रतियोगिता परीक्षा आपकी यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। आपका एक एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपके 3 फेजेस होंगे। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंस, और आखिरी में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा या फिर एक्सपीरियंस का रिलेटेड होगा। पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 यहाँ पर प्रश्न पत्र रहने वाले हैं। प्रथम जो आपका पत्र होगा वो इसमें आपका सामान्य अध्ययन रहेगा और 100 अंक का ये रहने वाला रहेगा। ठीक है, पूर्णांक आप यहाँ पर 100 लिखा है। ऐसा ही द्वितीय जो पत्र रहेगा ये आपका विधि से रिलेटेड रहेगा, यानी कि आपका लॉ के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं द्वितीय पत्र में। ठीक है, और 150 इसकी यहाँ पर जो मार्क है वो 150 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा विधि का। अब इसको जो क्वालिफाई कर लेगा वो जाएगा अगले राउंड में, जो कि है आपका जो आपका दूसरा चरण है। दूसरा चरण जो आपका है वो आपका है मुख्य परीक्षा का। ठीक है, बाकी प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा यानी सिलेबस जो आपका रहेगा वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। प्रथम पत्र में आपका क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। ऐसे द्वितीय पत्र में आपका विधि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे यानी लॉ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो उसका भी सिलेबस यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये सभी आपके इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में आपके यहाँ पर कुल 8 पत्र रहने वाले हैं। प्रथम जो पत्र आपका है वो आपका है सामान्य अध्ययन का, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 आपका नंबर रहेगा। द्वितीय पत्र आपका हिंदी भाषा का है, 100 मार्क्स का रहेगा। तृतीय पत्र जो आपका है, तीसरा जो पेपर आपका होगा वो आपका अंग्रेजी भाषा का होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। चतुर्थ जो पत्र है, चौथा जो पत्र है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023, 150 क्वेश्चन रहेंगे। पंचम जो पत्र है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। षष्ठम जो पत्र है यानी छठा जो पेपर आपका होगा वो आपका है, इसमें भी आपके 2 पार्ट है। पहला आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 75 क्वेश्चन, और भारत सिविल प्रक्रिया संहिता
1908 यहाँ पर 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सप्तम जो पत्र यानी सातवां जो पेपर आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका है भारतीय संवैधानिक विधि। इसके भी यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 150 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। अष्टम जो पत्र है, आठवां जो पेपर आपका है वो आपका है अन्य विधि का, और इसके भी यहाँ पर आपके 150 नंबर के पत्र क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आपके विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और आपका जो है जितने भी आपके जो पत्र हैं, हर एक पत्र आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है, प्रत्येक पत्र की जो परीक्षा की जो अवधि है वो 3 घंटे की रहने वाली है, तो काफी लंबा ये पेपर चलेगा मुख्य परीक्षा का। अब इसके अलावा जो सेकंड जो फेज है ये तो आपने पार कर ली, सेकंड फेज का सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि प्रथम पत्र का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन का वो लिखा हुआ है, ऐसे ही जितने भी आपके पेपर होंगे, कुल 8 पेपर होंगे, तो 8 पेपर का यहाँ पर जो है सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी चीजें पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। और तीसरा जो आपका जो चरण होगा वो आपका है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे 3 फेजेस रहने वाले हैं। पहला आपका है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा आपका यहाँ पर है मेन एग्जामिनेशन, और तीसरा यहाँ पर है इंटरव्यू। ठीक है, हर स्टेजेस आपको क्रॉस करनी है, सबको आपको क्लियर करना है, और मिनिमम यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर सामान्य स्टडीज के आते हो तो 40% नंबर आपको यहाँ पर लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग से हो तो 36.5% अंक यहाँ पर लाने होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो तो 34% नंबर लाने होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति से हो या महिला हो या विकलांग उम्मीदवार हो तो 32% नंबर आपको यहाँ पर लाने ही होंगे, तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो अगर आपने मेन एग्जामिनेशन पार कर लिया है, उसको क्लियर कर लिया है, तभी आप थर्ड स्टेज में जाओगे, और थर्ड स्टेज में आपको इंटरव्यू है वो आपको देना कंपलसरी है। अब कोई ऐसा ही होगा, 1-2 केस होंगे जो इंटरव्यू नहीं देने जाएंगे, तो आपने पेपर ही क्यों दिया। ठीक है, ये लिखने की जरूरत थी ही नहीं। तो साक्षात्कार में तो वही आएगा जो मुख्य परीक्षा क्लियर कर लेगा। अब इसके अलावा भी आप यहाँ पर आरक्षण देख सकते हो, आरक्षण भी इसमें प्राप्त आपको मिलेगा भैया। आरक्षण के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी गाइडलाइंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जाति प्रमाण पत्र आपका है, स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र, ये सभी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, किस कास्ट में आप आते हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आरक्षण यहाँ पर ले सकते हो, अदरवाइज आप आरक्षण के योग्य नहीं हो। बाकी आपकी जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है ये सभी चीजें पढ़ लेना। शुल्क आप यहाँ पर दे सकते हो, कितना क्या आपको शुल्क देना होगा, तो 100 रुपए यहाँ पर परीक्षा का शुल्क है। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक जो तिथि है बाकी है 27 फरवरी, और इसकी जो अंतिम तिथि यहाँ पर है 20 मार्च, यानी कि 27 फरवरी 2026 से लेकर 20 मार्च 2026 तक आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हो। 20 मार्च इसकी आखिरी डेट है, लास्ट डेट है, तो 20 मार्च से पहले आप इसमें अप्लाई कर देना। 27 फरवरी से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और 20 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अब ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपकी है bpsc.bihar.gov.in। इसको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था पहले, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई कैसे करोगे, तो उसके लिए भी आपका प्रोसेस है, स्टेप्स यहाँ पर है। पहले आपको OTR आपको करना होगा, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करना होगा। प्रोफाइल नहीं बनी है तो जाकर वहां पे लॉगिन करो, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करो, OTR अपना पूरा फॉर्म फिल करो, फिर आप जाकर इसमें अप्लाई करो पेमेंट करने के बाद। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बिहार में काफी अच्छी वैकेंसी आ गई है, इसमें जरूर अप्लाई करो। और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए बिहार में जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आती है सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।